हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोड जो CS1 का होता है बेसिकली। तो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं बात कर रही हूँ CS1 की, ठीक है। CS1 की मैं बात कर रही हूँ और ये स्टैंडर्ड 11 के लिए। बाय द वे कोई भी बच्चा देख सकता है, बस आपको उससे मतलब होना चाहिए कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स हम लोग सीखने वाले हैं। कि कभी भी हम लोग एक कंप्यूटर में हम लोग जब यहाँ पर टाइपिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो हम लोगों को क्या कोड लिखना रहता है उसका आउटपुट जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो भाई आउटपुट सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाना, तभी आपका कोड सक्सेसफुल रन करेगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स हम लोग सीखने वाले हैं, आप आज सबको पता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है, तो मैं पहले बता दूँ कि जो हम कोड्स रन करते हैं वो आज की वीडियो में मैं कोड्स रन कंप्यूटर पे नहीं करूँगी, वो मैं नेक्स्ट में आप सब लोगों को पूरा सेटअप बनाकर आपको बताऊँगी, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। बट मैं अभी जो कोड्स आप लोगों को देने वाली हूँ वो जो रन करेंगे वो करेंगे टर्बो C++ में, ठीक है, टर्बो C में, ठीक है। तो यहाँ पर टर्बन हो गया, आई थिंक टर्बो, ठीक है। तो वो सब इस पे रन होगा, तो टर्बो, ओके, वेट टर्बो C पे। तो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इसमें हम लोगों को STD वो सब करने का झंझट नहीं रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें रन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है हैश टैग नहीं बोलोगे आप, उसको बोलोगे हैश, ठीक है। सबसे पहले आप लोग उसको क्या बोलोगे, हैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं हैश, और लिखोगे iostream.h, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखोगे iostream के पहले एक, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, सॉरी मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं लिखा एक्चुअली, वेट अभी हम अच्छे शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखोगे हैश टैग हैश इंक्लूड iostream.h, फिर आप लिखोगे हैश इंक्लूड conio.h, फिर लिखोगे आप लोग void main, ठीक है। void main एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जिसके आगे आप लोग सेमीकोलन नहीं डालोगे यहाँ पर, ठीक है। void main के बाद आप लोग यहाँ से अपना कोड स्टार्ट करोगे विद दिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर लिखोगे क्लियर स्क्रीन, क्लियर CLR, और फिर, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ अच्छे तरीके से कैसे करोगे। यहाँ पर इसको मैं सबको क्लियर कर देती हूँ, चलो। यहाँ पर देखो, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को एडिशन ऑफ टू नंबर्स सीखना है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखोगे इंक्लूड आपको लिखना है। ये सब जो हैं ये सब को हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h और void main, ये तीनों लाइन्स आपको सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कर्ली ब्रैकेट से और लिखोगे क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्राम को रन किया होगा तो क्या होगा ना, इससे पहले आपने एक प्रोग्राम को रन किया और फिर आपने एक और एक प्रोग्राम को पूरा सेट किया, और फिर जो आप जब उसको रन करोगे ना तो दोनों के पिछले आपका पास्ट वाले कोड्स भी और करंट कोड भी सब रन होंगे, ठीक है, सब रन होंगे। तो वो सब ना हो, वो सब क्योस ना हो, क्लियर स्क्रीन हम लोग यूज़ करें ताकि जो फ्रेश हम लोग ने कोड लिखा है वो उसका हम लोगों को आउटपुट मिले, ठीक है। उसके बाद लिखोगे इंटीजर AB। देखो इंटीजर AB का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने एक डब्बा बनाया है A, एक डब्बा बनाया मैं B, और मुझे क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। सम ऑफ टू नंबर्स मुझे चाहिए, तो मैंने 2 डब्बा बनाया है,
ठीक है, मुझे सम ऑफ 2 नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं इंट लिखती हूँ तो उसका मतलब होता है 1 2 3, ठीक है, मतलब एक इंटीजर। और अगर मैं फ्लोट लिखती हूँ, ध्यान से सुनना, फ्लोट लिखती हूँ तो मतलब उसका होता है डेसिमल भी एक्सेप्टेड है। तो मतलब 2.3 + 4 5.0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7.3, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर को एक वैल्यू दे दी है a और b, यहाँ पर a और b यहाँ पर एक इंटीजर की वैल्यू है। अगर मैं पहला नंबर 1 डाल रही हूँ तो ये 1 की वैल्यू a में स्टोर होगी, और मैं सेकेंड नंबर 8 डाल तो सेकेंड की वैल्यू b में स्टोर होगी। सिंपल सी ये चीज़ होगी, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर मैंने a और b ले लिया है। अब देखो यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट मतलब क्या, जो आपकी एक स्क्रीन रहेगी, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन रहेगी, उसके ऊपर क्या आउटपुट लिखा हुआ आना चाहिए, और फिर मैं यूज़र से मांगूंगी कि आप कुछ लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। तो अगर मेरा ये कोड सक्सेसफुल रहेगा, वो रन करेगा, और उसके बाद वो क्या होगा, वो उसमें लिखा हुआ आएगा एंटर द 2 नंबर्स, ठीक है। फिर सी इन मतलब क्या, ये इसके अंदर डालेगा, ठीक है। यहाँ पर सी इन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको इधर बताया है, यहाँ पर सी इन मतलब क्या, देखो पहले एंटर द 2 नंबर्स जो आपका आ जाएगा वो सी आउट स्टेटमेंट में आएगा, और सी इन में क्या आएगा कि आपका अगर मैं 1 डाल रही हूँ तो वो ए में जाकर स्टोर होगा, और अगर मैं 8 डाल रही हूँ तो वो बी में जाकर स्टोर होगा। तो ये चीज़ करवाने के लिए मैं सी इन का यूज़ करती हूँ कि सी इन इंसर्शन फाइल में ए और बी स्टोर हो रही है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ए और बी कैसे मालूम पड़ेगा भाई कि कंप्यूटर को ए और बी ही मालूम पड़ना चाहिए कि यही नंबर है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 यहाँ पर जा रहा है, 1 यहाँ पर 1 जा रहा है, यहाँ पर 8 जा रहा है, तो वो करने के लिए मैं लिख देती हूँ सी इन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सी आउट, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर में प्रिंट क्या होगा, कंप्यूटर में सी आउट और सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सम के बाद यहाँ पर इंसर्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर सम दिख रहा होगा a + b, तो यहाँ पर जो a + b है, यहाँ पर a + b मतलब 8 + 1 करूँगी तो मुझे 9 आंसर मिलेगा। तो वही चीज़ इधर पर आएगी। और गेट ch मतलब आपको स्क्रीन को ब्लिंक नहीं करवाना है, आपको स्क्रीन को स्टिफ रखना है, ठीक है, वो स्टेशनरी रहेगा। फिर मैं कोई टैब को क्लिक करूँगी, उसके बाद वो हटेगा। आउटपुट क्या आएगा, 33 + 22 तो 55 आएगा। एंटर द 2 नंबर मैंने किधर लिखा था, इधर। तो सी आउट मैंने बता दिया आपको पहले कि सी आउट जो है वो आपका जनरेट करता है कंप्यूटर पे ही प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर एंटर द 2 नंबर आ गया। इधर मैंने खुद से यूज़र से लिया, मतलब किसी ने लिखा है इसको, जैसे मैंने अपने मन से 33 22 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर सी आउट में सम आया। सम में क्या लिखा था, a + b, मतलब जो a है और जो b है वो प्लस होगा, ठीक है। सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वाली जो सीरीज़ है CS1 CS2 की वो समझ में आ रही होगी। अगर ऐसे ही टाइप की और वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।